बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी से मिलने वाले केक रस्क। बनाने भी बहुत आसान है और टेस्टी भी बहुत ही बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसे तैयार करेंगे, वो भी बहुत लो बजट में, घर में मौजूद चीज़ों से ही। जस्ट आपके पास 2 कप मैदा हो तो इतने सारे ढेर सारे डिश बनकर ये केक तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको ब्लेंडर जार में तैयार किया है और ऑयल से तैयार करेंगे। कोई बटर का यूज़ नहीं करेंगे। मक्खन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम मक्खन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हैंड बीटर का भी नहीं करेंगे। ब्लेंडर जार जो हर घर में मौजूद होता है, हम उसका यूज़ करके बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो देख सकते हैं लुक वाइज भी कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, वो भी सिर्फ 2 कप मैदे से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ओवन में बनाएंगे, तो ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने 180 डिग्री पे इसको ऊपर नीचे के रॉड ऑन करके प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए, ताकि अवन हमारा प्रीहीट हो जाए। तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं जग में बैटर तैयार कर रही हूँ। उसके लिए 6 अदद अंडे लिए हैं। ये जूसर के जग में डाल लेंगे, अंडे डाल दिए। और 1 कप चीनी ली है। चीनी भी पीसनी नहीं है, इस तरह नॉर्मल ही चीनी लेंगे। झटपट में ये मिक्स तैयार हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो 1 कप चीनी की डाल दी है। कोई भी घर का कप, प्याली या गिलास ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने लेमन एसेंस लिया है, ये सिर्फ 3 ड्रॉप डालेंगे। ये ज़्यादा तेज़ होता है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे। फूड कलर लिया है 1 चुटकी, ये डाल देंगे। अब हमें इसे 1 मिनट तक चलाना है, यहाँ तक कि चीनी अच्छे से हला जाए और ये हमारा अंडों का मिक्स फ्लफ़ी सा हो जाए। तो 1 मिनट तक चला लिया है। आप देख सकते हैं मिक्स फ्लफ़ी सा हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है इसका। और अब मैंने 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा नमक लिया है, ये ऐड कर देंगे। इससे केक मीठा मीठे नहीं लगेंगे ज़्यादा। और 1 कप ऑयल का लिया है, कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल तो हर घर में मौजूद होता है। अगर कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप बटर भी ले सकते हैं, घी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको 15 सेकंड के लिए फिर से कर लिया और अब एक बाउल में डाल लेंगे। जग का काम ख़त्म हो चुका है, इसको बाउल में डाल लिया, अच्छे से साफ़ करके डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने जी 1 छलनी ली है। 2 कप मैदे के लिए हैं। जो मेजरिंग कप से हमने चीनी ली है और ऑयल लिया है, उससे ही 2 कप मैदे के लेंगे। और यहाँ मेरे पास टीस्पून है, तो वो टीस्पून का यूज़ ना करते हुए, क्योंकि हर घर में मौजूद नहीं होता, तो ये बड़े वाला टेबल स्पून है। और जो अगर जो ऐसा छोटा चम्मच है तो वो टीस्पून है। तो हम इस चम्मच का यूज़ करेंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। अगर बड़ा चम्मच है तो 1.5 टेबल स्पून आपने डाल लेना है। अगर छोटा है तो इस तरह 3 लेवल करके डाल लेंगे, ज़्यादा भर कर नहीं डालने, लेवल करके डालेंगे। 3 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। इसको छान लेंगे, मैदे को हमें छान कर डालना है। मैदे को जब भी डालेंगे छान कर डालेंगे। इससे क्या होगा कि मैदे के अंदर एयर आएगी और हमारा केक बहुत स्पॉन्जी फ्लफ़ी सा बनेगा। और दूसरा कप भी मैंने डाल लिया है, इसको भी छान कर डाल लेंगे। तो स्पैचुला हमें एक तरफ ही चलाना है, इस तरह चलाते हुए इसे इतना करना है कि इसके अंदर लम्स ना रहें। तो ये एक फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो जाए। लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, अगर गुठलियाँ रहेंगी तो फिर केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए हमारा मिक्स तैयार हो चुका है। और अब बाउल को भी साइडों से साफ़ कर लेंगे, स्पैचुला की हेल्प से साइडों से साफ़ करके अंदर कर देंगे। और मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ, तो इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन जैसी। अब एक मोल्ड ले लेंगे, इस तरह का कोई भी स्क्वायर मोल्ड है ले लें। 1 टीस्पून ऑयल का डालेंगे। ब्रश नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह हाथ की मदद से लगा लेंगे। बटर पेपर भी नहीं है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम घरों में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो इस तरह आपने मैदा डस्ट कर लेना है। 1 टेबल स्पून मैदा लेंगे, ऑयल अच्छे से लगाकर मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको चारों ओर घुमा देंगे ताकि मैदा अच्छे से लग जाए। जहाँ जहाँ हमने ऑयल लगाया है मैदा अच्छे से लग जाए। ये बटर पेपर का ही काम करेगा।
तो जो हमने मिक्स तैयार किया था केक का बैटर ये डाल देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का ही होना चाहिए, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का। तो इसको डाल देंगे, बाउल को अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे। तो यहाँ मैंने बैटर डाल दिया है। तो ये अभी देखने में कम लग रहा है, जब ये फूल जाएगा तो ये पैन भर जाएगा, इतना ज़्यादा ये फूलेगा। तो इसको 3 से 4 बार टैप टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए। और इसको बेक होने के लिए 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे, ऊपर नीचे के रॉड ऑन करके 180 डिग्री पे बेक होने के लिए 1 घंटे में ये बेक हुआ है। तो 1 घंटे में अच्छे से बेक हो चुका था, तो मैंने निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए ठंडा किया, थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसकी साइडों को छुरी से छुड़ा लेंगे। तो ये काम आपने लाजमी करना है कि स्पैचुला की मदद से या छुरी की मदद से। इससे क्या होगा, केक आसानी से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह मैं कटिंग बोर्ड पे उल्टा कर लूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं केक हमारा बिल्कुल भी जला नहीं और बहुत ज़बरदस्त सा बेक हुआ है, बहुत स्पॉन्जी बन कर तैयार हुआ है। और अब हम इसकी साइडों को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे क्योंकि बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है, ताकि हमारे पीस एक जैसे आ सकें। तो इस तरह मैं चारों ओर से इन साइडों को काट लूँगी, बहुत आसानी के साथ ये कट जाएंगी। छुरी आपने तेज़ लेनी है जो भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह करते हुए चारों ओर से उतार लेंगे और फिर इसके पीसेस करने हैं। तो पीसेस भी मैं बताती हूँ कि कितने करने हैं और कितना टाइम और लगेगा इनको करने में। तो यहाँ मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अगर आपको आइडिया नहीं होता तो निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे आइडिया है तो मैं इसी तरह करूँगी। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ना तो ज़्यादा लंबे बनेंगे और मुनासिब जैसे बेकरी से मिलते हैं बिल्कुल वैसे बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत स्पॉन्जी सा केक बन चुका है। तो यहाँ मैंने 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया है और 2 हिस्सों को साइड पे रखेंगे। आप जाली चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। और यहाँ हाफ इंच की कटिंग करेंगे, ज़्यादा मोटे करेंगे तो ज़्यादा पकाने में देर लगेगी। जैसे बेकरी के होते हैं बिल्कुल वैसी ही कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ हाफ इंच की कटिंग कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल बेकरी की तरह ही तैयार करने हैं। तो बहुत कम बजट में रहते हुए बहुत ही टेस्टी बनेंगे और घर में वो भी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। अवन नहीं है तो कढ़ाई में भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, चूल्हे पर, गैस के चूल्हे पर, लकड़ी के चूल्हे पर, हर जगह बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो मैं आप पर को के साथ गैस पर शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो गैस पर मैंने बेक किए थे वो भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह सारे की कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारी ये पहली डिश मैंने रखी थी, इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए रखेंगे 150 डिग्री पे। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से ये हार्ड हो चुके हैं, सूख चुके हैं। जिसे हमने ड्राई केक बना रहे हैं तो इसे सुखाना था, तो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और साथ ही दूसरे डालकर रख देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये निकाल लिए हैं और साथ ही हमारे दूसरे बेक हो चुके थे, माशाल्लाह ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। तो साथ ही फिर से मैं डाल कर रख दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी आखिरी वाली डिश भी अच्छे से बेक हो चुकी है, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से ढेर सारे हमारे केक बनकर तैयार हो चुके हैं, वो भी घर में बहुत साफ़ सुथरे माहौल में। आपको पता है कि आपने क्या चीज़ें यूज़ की हैं और कितनी सफाई में तैयार किए हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और टेस्टी भी बहुत ही बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे। कोई भी गैस नहीं कर सकता कि आपने ये घर में तैयार किए हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये चैनल की सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ रहेगा, आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे।
तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।